जाते जाते ना थोड़े ज़्यादा तो टिकट टाइम दे रखा उसका भी मंडी में घुस गया फरूखनगर मेरे ख्याल रुका ही ना है। ऐसा तो यार मंडियों में ऐसे ही होता है या 10 मिनट आगे या पीछे। थोड़ा सा खटका था कि आधे टेढ़े सवालों का सामना ना हो जाए। भाई डर तो लगता है आप लोगों से। ठीक ठाक काम को चलते हुए बिगाड़ दो भाई। मतलब मीडिया चलते हुए काम को बिगाड़ दे या मंत्री जी ने कहा कर दिया शुरू, खाता खोल दिया। नहीं, अब आपने ही कहा है और पब्लिकली कहा है। बोलो बोलो जो मर्जी पूछो। नहीं अब सरसों का बताइए। सरसों की सरकार हम का जो कोटा है वो क्या कोटा है परचेज का? देखिए सरकार का लक्ष्य जो है किसान की फसल का ज़्यादा से ज़्यादा भाव दिलवाना है। सरकार का कोई कोटा नहीं है। सरकार परचेज इसलिए करती है कि भाव नीचे न चले जाएं। और खुशी की बात यह है कि सरसों का भाव इस बार 450 की बजाय 54-55 रुपये में बिक रहा है। प्राइवेट लोग मंडियों से अपने आप सरसों खरीद रहे हैं। हमें बेहद खुशी है कि इस भाव में किसानों की सरसों बिक रही है। हमारा कोई ये नहीं है लक्ष्य कि हमें ज़रूर खरीदनी है। हमारा लक्ष्य ये है कि भाव नीचे न जाए और वो भाव ऊपर है। वो ठीक है दलाल साहब, जो बीपीएल को या दूसरे वर्ग को दिया जाता है तो क्या उसकी भरपाई के लिए हमारी भरपाई हम सरकार को अगर कोई चीज़ खरीदनी है बीपीएल को बांटनी है, जो उस बाजार का भाव होगा सरकार उससे खरीदेगी। बाजार भाव हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। नहीं, बाजार का भाव 5400 रुपये रह गए, हम कहें 450 में दे दो तो ये तो न्यायोचित नहीं है। सरकार को जरूरत होगी, सवाल वही किसी भी जरूरत सरकार बाजार भाव से खरीदेगी। मतलब कंपटीशन में आकर के परचेज सरसों का जो भाव मिलेगा उसी भाव से खरीदेगी। और लिफ्टिंग की बड़ी भारी समय लिफ्टिंग का समाधान आज मैंने मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर ली है। लिफ्टिंग का रास्ता निकाल रहे हैं। पोर्टल में कुछ ग्लिच था उसको दूर कर दिया है और बहुत अच्छी मंडियाँ चल रही हैं। खासकर ये फरूखनगर की या एली मंडी पटौदी की एक नंबर की मंडी है। दिल खुश हो गया। यहाँ आड़ती भी खुश हैं, किसान को भी सुविधा है। और जो लिफ्टिंग की थोड़ी बहुत समस्या है, पेमेंट की समस्या है, उसको मैं देखूंगा। और ये जो खाद का रेट बढ़ाया गया है, कोई रेट नहीं बढ़ा। ये दुष्प्रचार है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भड़काने के लिए नए नए डर दिखा रहे हैं। कभी डर दिखाते हैं कि मंडियाँ बंद हो जाएंगी, लोग कभी डर दिखाते हैं कि हमारा जो एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोग डर दिखाते हैं कि ज़मीन हड़प लेगा कोई, कभी कहते हैं कि खाद के भाव बढ़ गए। कोई चीज़ नहीं बढ़ी हुई है। हमारे केंद्र के जो इफ़को है उसके एमडी का बयान भी आ चुका है कि पुराने भाव पे आपको मिलेगा। आप मतलब पूरी तरह संतुष्ट हैं अभी तक जो व्यवस्था चल रही है? संतुष्टि होने का ऐसा है, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। संतुष्ट तो हम संतुष्ट जब होंगे जो किसान भाई संतुष्ट हो, हमारे व्यापारी भाई संतुष्ट हो, पैसा जल्दी मिले, अच्छी मंडी चलें और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये से जाटौली अनाज मंडी के अंदर जो अभी तक की खरीद, लिफ्टिंग, परचेज, इसमें क्या कुछ अभी तक कमी दोनों को महसूस हो रही है वो बताओ। ऐसा है जी, खरीद हो चुकी 6.5 लाख कट्टों की। अच्छा। उठे हैं 65,000 कट्टे। अच्छा। इसके अलावा पानी की कोई कमी नहीं है। आज टैंकर पूरे खड़े हैं और जगह की कोई कमी नहीं है। लिफ्टिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। लिफ्टिंग का जो पोर्टल नया चलाया है इस साल सरकार ने कि जैसे ही किसान का जे फार्म उसमें करोगे तुरंत गाड़ी नंबर आ जाएगा। अब क्या होता है कि ये सेकंड के भी सेकंडों में एक किसान के आगे दूसरा किसान दूसरी फर्म काट जाता है। अब एक फर्म पे से 200 कट्टे उठने हैं, अगर वो 600 तो उठे तो ट्रक लग जाता है। अब 200 उसके हो गए, 200 पड़ोसी के हो गए, 200 किसी और के हो गए। जब तक पहले 200 क्लियर नहीं होंगे जब तक अगला उठेगा नहीं। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि जो डे ऑफ बिगनिंग परचेज थी, हाँ, उसकी पेमेंट आज 5 तारीख होगी। पहली परचेज कब थी आप ये बताओ? 5 तारीख तक की पेमेंट हो चुकी है। 1 तारीख की एक मतलब 1 से मतलब पहली पेमेंट जो है खरीद की, हाँ, जो माल ऐसा है वो कानून के मुताबिक जैसे ही माल उठेगा और गोदाम फार्मर का माल गेट पास कट जाए, गोदाम का नहीं। हाँ। यहाँ से गेट पास कट जाएगा, आउट गोइंग गेट, उसको पेमेंट तुरंत हो जाएगी। अच्छा। ये प्रोसीजर बना रखा है सरकार ने कि जैसे ही गेट पास कटेगा किसान का पैसा चला जाएगा और किसान टू किसान गेट पास कटेगा। अगर हमारे पास 100 किसान है तो 100 ही गेट पास कटेंगे।
तो इसलिए दो किसान का चक्कर तो है नहीं। अब एक किसान का है, माल उठा, पेमेंट हो गई, लिफ्टिंग होते ही पेमेंट हो जाएगी। सारी प्रॉब्लम लिफ्टिंग की है। अच्छा, दूसरा क्या है कि लिफ्टिंग लेट हो रही है, इस बात का किसान को ब्याज मिलेगा, और वो पड़ेगा किस पे? वो पड़ेगा ट्रांसपोर्टर पे और व्यापारी पे। अगर व्यापारी बढ़ के खड़ा नहीं करता है टाइम पे तो व्यापारी पे, और नहीं उठाता है तो ट्रांसपोर्टर पे। किसान को जो 2 दिन पेमेंट लेट मिलेगी, 4 दिन लेट मिलेगी, उसका ब्याज मिलेगा। पिछली बार भी मिला था, परंतु प्रॉब्लम तो यहाँ व्यापारी और ठेकेदार को आ रही है पोर्टल से। अच्छा, किसान को तो चलो 2 दिन लेट होगा तो 2 दिन का ब्याज। इसका क्या मतलब, आप ये चाहते हो या तो ये मैनुअल करे, ऑनलाइन के साथ साथ मैनुअली भी? अगर मान लो ऐसे ना जी, मैनुअली भी हो जाए। अगर एक ऑनलाइन में परेशानी है तो सिस्टम बढ़िया कि किसी को ट्रक के लिए ठेकेदार से कहना नहीं पड़ेगा, जैसे ही हमने रेडी टू लिफ्ट ट्रक आ जाएगा, परंतु वो हो नहीं पा रहा। तो इसके लिए मैनुअली सहूलियत भी रखनी चाहिए। दोनों अगर सहूलियत होगी तो ये काम हो जाएगा और किसान का पैसा पहुंच जाएगा तुरंत। कैमरामैन शिव चोरन के साथ फतेह सिंह उजाला। इस समय हम मौजूद हैं जिला गुड़गांव की जाटोली अनाज मंडी में, और यहाँ पहुँचे थे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जेपी दलाल, जिनसे हुई बातचीत आपने भी सुनी। उन्होंने जो कुछ कहा वो हमने बिना किसी काट पीट के, बिना किसी एडिटिंग के सभी दर्शकों के सामने ऐसे की ऐसे उनकी बातचीत को रख दिया है।